एक उधर आसाम का मुख्यमंत्री यहां मंडरा रहा है 6-7-8 महीना से और लगातार बांग्लादेशी घुसपैठी का बात बोलता है, रोटी बेटी माटी का बात करता है। उससे पूछिए कि मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ तुम क्या करवा रहे हो, उसके बारे में झारखंड के लोगों को क्यों नहीं बताते। आज तक प्रधानमंत्री गृह मंत्री वहां तक मुंह उठा करके क्यों नहीं जाके देखा। कभी बोला भैंस चुरा के ले जाएगा, कभी बोला महिलाओं का मंगलसूत्र चुरा ले जाएगा, और आज झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी का बात बोलता है, रोटी बेटी और माटी हड़पने का बात करता है। ये नालायक लोग क्या बात करेगा रोटी बेटी और माटी के बारे में, जिनको ना रोटी से मतलब, ना बेटी से मतलब, ना माटी से मतलब है। आज ये क्या बात करेंगे बेटी के बारे में। इनके राज्यों में तो जो लोग बेटियों का रेप करते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं, उन लोग को सजा हो जाता है और जेल से छुड़ा करके वोट मांगने के लिए भेजता है। बच्चा चोरी की बात, आदमी चोरी की बात, ये लोग तो विधायक चोरी करता है, सांसद चोरी करता है, जहां वोट नहीं मिलता है विधायक को चुरा करके सरकार बनाने लगता है। 5 साल का कार्यकाल होता है हमारा, लेकिन ना जाने चुनाव आयोग को क्या समझ आया कि 1-1.5 महीना पहले ही हमारा चुनाव करा दिया। इस राज्य में चुनाव का घंटी बजा दिया। राज अलग होने के बाद कभी नहीं हुआ था ऐसा। डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार में कभी समय से पहले चुनाव नहीं हुआ, लेकिन इस बार समय से पहले चुनाव हो रहा है। हां, यह बात जरूर है कि चुनाव आयोग को अधिकार है कि 6 महीना पहले ये किसी भी राज्य में चुनाव करा सकता है, लेकिन अधिकार किसी के पास हो तो इसका मतलब थोड़ी ऐसा होता है कि जब मन करे तब कर दे। ऐसा कोई आपदा विपदा नहीं था जो राज्य में समय से पहले चुनाव कराया जाए। राज्य में कोरोना जरूर आया था, लेकिन ये तो 2-2.5 साल पहले आया था। उस कोरोना का जंग भी हम लड़ा, उस जंग को जीता भी हम लोगों ने, और जब आज आपके लिए हम काम करने बैठे हैं तो समय से पहले चुनाव करा दिया। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग, भारत सरकार की एजेंसियां, आज भारत सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है उसकी कठपुतली बन के रह गई है। जैसा भारत सरकार, भाजपा की सरकार कहती है, वैसे ही ये संस्थाएं काम करती है। जहां जैसा मन करो वैसा करो। आज यहां समय से पहले चुनाव करा दिया। अभी चुनाव कराने के लिए जो पुलिस फोर्स अलग अलग राज्यों से मंगाया है चुनाव आयोग ने, वो भी बड़ा विचित्र तरीके के पुलिस सिपाही सब यहां आ गया है। अभी कल परसों सिमडेगा में जो पुलिसों को चुनाव कराना है, वो पुलिस रात के अंधेरे में अपने कैंप से बाहर निकलते हैं और पूरे शहर में गोलियां चलाते हैं, एक दहशत का माहौल बनाते हैं ताकि हम आदिवासी लोग इनके बंदूक के सामने डर के वोट देने के लिए ना निकल पाए। दूसरे तरफ पूरे राज्य में ईडी सीबीआई का पूरा दहशत मचा हुआ है। यहां छापा मारो, वहां छापा मारो। 50 जगह छापा मारता है तो 20 लाख 50 लाख रुपए इन लोग को मिलता है। अजीब स्थिति है। जब राजनीतिक रूप से ये हम लोगों से नहीं सक पा रहे, तो सरकारी एजेंसियों के माध्यम से इस चुनाव में जीत दर्ज करना चाहते हैं। लेकिन खूंटी विधानसभा भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। यहां पर
बहुत लोग राजनीति करने आते हैं जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी यहां के ताकत को समझ लिया और जाना कि बिना बिरसा मुंडा जी के चरणों में शीश झुकाए झारखंड में पार पाना मुश्किल है। पहली बार विगत 5 सालों में इन लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा के सामने सर झुकाया, लेकिन ये घड़ियाली आंसू आज हमारे आदिवासी भाइयों का, आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का क्या आर्थिक हालात है, किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि ये आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के प्रति इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इनकी जिम्मेवारी है सिर्फ अपने पूंजीपति व्यापारियों को कैसे मदद पहुंचाएं और कैसे इस देश में फूट डालो और राजनीति करो के फार्मूला को स्थापित करें। और इसीलिए इस चुनाव में इन लोगों ने फिर वही राग लापा है जहां सांप्रदायिक तनाव फैलना प्रारंभ हो जाए। पिछले लोकसभा में भी, अभी कुछ दिन पहले हुए कई राज्यों के विधानसभा में भी कई ऐसे इन लोगों ने सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली भाषणें और एजेंडे फिट किए। कभी बोला भैंस चुरा के ले जाएगा, कभी बोला महिलाओं का मंगलसूत्र चुरा ले जाएगा, और आज झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी का बात बोलता है, रोटी बेटी और माटी हड़पने का बात करता है। ये नालायक लोग क्या बात करेगा रोटी बेटी और माटी के बारे में, जिनको ना रोटी से मतलब, ना बेटी से मतलब, ना माटी से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है, इस राज्य के खनिज संपदाओं से मतलब है। और इसीलिए एक जाति विशेष व्यक्तियों को, समूह को टारगेट करके एजेंडा फिक्स करते हैं। आज ये क्या बात करेंगे बेटी के बारे में? इनके राज्यों में तो जो लोग बेटियों का रेप करते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं, उन लोग को सजा हो जाता है और जेल से छुड़ा करके वोट मांगने के लिए भेजता है। ये लोग क्या बात करेंगे बेटी का? एक उधर आसाम का मुख्यमंत्री यहां मंडरा रहा है 6-7-8 महीना से, और लगातार बांग्लादेशी घुसपैठी का बात बोलता है, रोटी बेटी माटी का बात करता है। मणिपुर, असम, नागालैंड, उधर पहाड़ का 6-7 राज्य मिलाकर के एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया गया है, उसका चेयरमैन भी अगला है। और उससे पूछिए कि मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ तुम क्या करवा रहे हो, उसके बारे में झारखंड के लोगों को क्यों नहीं बताते? आज तक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वहां तक मुंह उठा करके क्यों नहीं जाके देखा? आज तक एक भी शब्द इन लोगों ने नहीं बोला कि किस तरीके से आदिवासी महिलाओं को, बेटियों का इन लोग चीरहरण करते हैं, और यहां आकर के आदिवासियों के हित की बात करते हैं, बेटियों का बात करते हैं। क्या बात करेंगे ये लोग? और यहां आकर के हम लोग के बीच में सांप्रदायिक जहर डालने का काम कर रहा है। रोटी का बात करता है, खूंटी, सिमडेगा, गुमला गवाह है डबल इंजन की सरकार में 2019 से पहले यहां पर लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करते मर गया। हम कई लोगों के घर गए थे और उसी समय हम लोगों ने संकल्प लिया कि अब डबल इंजन को इस राज्य से हटाना होगा, नहीं तो यहां का आदिवासी मूलवासी नहीं बचेगा। फिर हम लोगों ने जोर लगाया और 2019 में हम लोगों ने सरकार बनाई। और आज देखिए ये लोग 2019 से पहले कितना मॉब लिंचिंग हुआ, कभी बच्चा चोरी के नाम पर, कभी गाय चोरी के नाम पर, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं कि ये घटना कौन करता है। लेकिन जब इसके तह में जाइएगा तो पता चलेगा यही भारतीय जनता पार्टी का लोग, आरएसएस का लोग इसके पीछे पड़ा रहता है।
अभी देखिए, बच्चा चोरी की बात, आदमी चोरी की बात, ये लोग तो विधायक चोरी करता है, सांसद चोरी करता है, जहां वोट नहीं मिलता है विधायक को चुरा करके सरकार बनाने लगता है। बड़ा विचित्र हालत।